बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर पूरे बिहार में घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए महिलाओं को कह रहे थे, महिलाओं से पूछ रहे थे कि उन्हें बिहार का नेता चाहिए या उन्हें एक भाई चाहिए। उन्होंने वादा किया है कि वो एक नेता नहीं, भाई की तरह काम करेंगे। बिहार में महिलाओं की स्थिति को लेकर वो काफ़ी गंभीर नज़र आ रहे थे। उस सभा में वो काफ़ी संख्या में महिलाएं भी आई हुई थी, जिनसे सबको वो सपोर्ट करने के लिए कह रहे थे। और उन्होंने महिलाओं से एक प्रॉमिस भी किया है कि अगर वो अगले साल विधानसभा चुनाव में जीत जाते हैं, उन्हें यहाँ की महिलाएं प्यार देती है, सपोर्ट करती है, तो अगर उनकी सरकार बनती है, जन स्वराज की सरकार बनती है, तो उन्होंने कहा है कि अगली बार विधानसभा चुनाव के बाद जो छठ आएगा उसमें यहाँ के जो बिहार के युवा हैं और जो भी कमाने के लिए गए हैं या पढ़ने के लिए गए हैं, वो जब छठ में आएंगे तो फिर वापस उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा बिहार से। उन्हें बिहार में ही सारी सुविधाएं मिलेंगी। अगर कोई स्टूडेंट गया है तो उसे पढ़ने लिखने की व्यवस्था यहीं की जाएगी। और अगर कोई कमाने गया है, उन्होंने कहा है कि बिहार से युवा 10-12 हज़ार कमाने के लिए दूसरे देश के दूसरे कोने में जाते हैं और घर की जो महिलाएं होती हैं उनसे ज़्यादा मिल भी नहीं पाती है। जब वो पर्व में आते हैं 10-15 दिन के लिए फिर चले जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है, उनकी बातों से कुछ उम्मीद दिख रही है कि शायद बिहार में कुछ बदलाव आने वाला है। अभी पिछले जितने भी नेता हैं या जो भी पार्टी है पुरानी, उन लोगों से तो अब बिहार की जनता को कोई उम्मीद रह नहीं गई है। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह से पूरे बिहार में पद यात्रा की है, उन्होंने कहा कि 2 साल में वो 5,000 से ज़्यादा गाँव का भ्रमण किया है। उन्होंने बिहार को काफ़ी नज़दीक से ऑब्जर्व किया। वो बताते हैं कि मतलब बाहर डाटा में जितना गरीब बिहार दिखता है, वास्तव में बिहार उससे भी ज़्यादा गरीब है। उनकी बातों में एक बिहार को लेकर काफ़ी संजीदगी दिखती है, काफ़ी गंभीरता से वो इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं भी बिहार की जनता से कहना चाहूँगी कि आप उन्हें सपोर्ट करें। देखते हैं कि कोई तो आगे बढ़ा है कि यहाँ पे बदलाव लाने के लिए, क्योंकि पूरे देश में बिहार ही अभी सबसे पीछे रह गया है, जिसे बीमारू राज्य भी कहा जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई सुधार आए तो प्रशांत किशोर को सपोर्ट करें, और आगे जब वो आएंगे सत्ता में तो देखा जाएगा कि कितना सच होता है, काम कितना होता है। लेकिन फ़िलहाल तो हम लोग यही कर सकते हैं कि उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं।